नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में एक बार फिर माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम गूंजा है। उनके छोटे बेटे की एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुई हैं। ये अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान है, जो एक बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ एक शादी समारोह में शरीक हुआ है और ये इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की गई थी, जिसके बाद इसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक डायलॉग्स और म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है जो सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती दे रहा। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए अतीक अहमद के बेटे पर शिकंजा कस दिया है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, जो एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है ये वीडियो? देखिए, अतीक अहमद का ये बेटा है अबान, सबसे छोटा और 5वें नंबर का बेटा है। और सबसे बड़ी बात है कि बालिग होने के बाद कह सकती हैं या फिर इसके जीवन में ये पहला FIR है जो इसके खिलाफ दर्ज हुआ है। पूरा मामला कुछ यूँ है जो कि काफ़ी कुछ आपने बता ही दिया, लेकिन जिस तरह से जो डायलॉग इसके वीडियो में, जो रील्स जो जिन्होंने भी बनाया, अब तो ये पुलिस जाँच की विषय है और पुलिस जाँच कर भी रही है। सामने भी नाम नहीं किसी का आया है कि किसने ये रील बनाई है, लेकिन इसमें अतीक का छोटा बेटा है अबान, और जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी उपद्रव फैलाने की तरह हैं, दहशत फैलाने की कहीं ना कहीं भूमिका इसमें। और इसी भड़काऊ डायलॉग तो इस्तेमाल किए ही गए हैं, लेकिन अबान का जो ये वीडियो आया है अचानक से, जिस तरह से इसमें गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है, प्रशासन को चुनौती दी जा रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है, क्या एक बार फिर से वही छवि जो है वो उभारने की कोशिश की गई है? देखिए, अतीक का बेटा है तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें अब जिसने भी किया हो, या हो सकता है बदनाम करने के लिए किया हो, या फिर कुछ इसका हाथ हो, ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वीडियो आया है और जो डायलॉग हैं कि हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी रखते हैं, तमाम इस तरह की बातें और औकात वगैरह की बात की गई है, तो वो काफ़ी सनसनी फैलाने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं समाज में एक डर पैदा होगा, और इसको लेके ये एंगल भी कहीं ना कहीं जो 353 जो धारा लगाई गई उसमें ये जोड़ा गया है पूरी बात। सबसे बड़ी बात है कि ये 20 साल का है, तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, ये अतीक का बेटा है। इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोग रहे हैं, हमने देखा है अतीक का जो आतंक था हमने फील किया है वहाँ। जब हम लोग वहाँ यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, उससे जस्ट 3 किलोमीटर दूरी पर मीरापुर था, वहाँ अतीक का आतंक किस तरह से बोलता था वो हमने काफ़ी करीब से महसूस किया है। तो अतीक अहमद का बेटा, एक तो ये चीज़ हो रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जिस तरह से अभी यूपी इलेक्शन को लेकर जो हिंदू मुस्लिम चीज़ें जो वर्ग के माध्यम से या फिर उसके अलावा आपको तौकीर के माध्यम जो चीज़ें हो रही हैं, पूरे के पूरे 2 फॉर्मेट में 2 सेगमेंट में लोग बांट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। तो एक तो बड़ी बात है कि काफिले के साथ ये चल रहा है। काफिले कहाँ से? सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? सुरक्षाकर्मी इसको मिले हुए हैं। देखिए, जब वो उमेश पाल हत्याकांड होता है तो उस समय वो नाबालिग था। उसके बाद जब उसको बाल सुधार गृह में भेजा गया, उसके बाद जब बालिग होता है तो उसके बाद फिर इसको बुआ के यहाँ भेज दिया जाता है। और उसके बाद अब इसका पहला वीडियो है, बीच में ये सितंबर 25 में इसी साल वो अपने भाई अली को मिलने भी गया था बरेली सेंट्रल जेल में। लेकिन उसके बाद ये पहला वीडियो है जो 26 तारीख को ये जारी हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये लोगों ने कहीं ना कहीं इसको अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें साफ साफ ये दिखा रहा है कि शादी समारोह में वो गया हुआ है और काफिले, लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है। दूसरी बात कि डिनर में वो भी कर रहा है लोगों के साथ। एक हमजा करके है, वो भी, उसमें भी FIR दर्ज हुई है। तो ये जो है तो पूरा ना पूरा ये लग रहा है कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश है, या फिर इसमें एक चीज़ और भी निकल के आ रहा है कि अगर फोर्स दी गई थी, पुलिस दी गई थी, सिक्योरिटी दी गई थी, तो ये लोग कहाँ हैं? क्या कुछ नया गुल खिलाने की कोशिश हो रही है, या फिर फोर्स दिखाने के लिए फोर्स के साथ लेके वो अमान नहीं चल रहा है? क्या है वो सारी चीज़ें समय के साथ पता चल जाएंगी। लेकिन ये अपने आप में जो देखा, जिस तरह वीडियो किया गया, उसको लेके सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि लग रहा है कि फिर से अतीक अहमद का वापस आ रहा है, सनसनी फैलाने के लिए राज वापस आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर पैदा करे। और ख़ासतौर पे जिस तरह से धूमनगंज थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, खुद आदित्य सिंह पुलिस इंस्पेक्टर जो है उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके जो मामला दर्ज करवाया है, तो वो अपने आप में वहाँ के लोगों के बीच में सनसनी फैल गई है। और कहीं ना कहीं लोग डर में हैं कि क्या फिर से, मतलब जिस तरह से योगी राज में
जो डर अगर काफूर हुआ है, डर नहीं है, तो क्या फिर से एक बार कुछ अतीक अहमद का वो खौफ फिर से देखने को मिलेगा? ये सारी चीज़ों को लेकर चर्चा अभी से ही स्टार्ट चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन राजीव सर, इससे पहले अली का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। सीएम योगी तक से उसने कहा कि अब माफ कर दीजिए, बहुत हो चुका, जब उसकी शिफ्टिंग हो रही थी उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो क्या ये सिर्फ सुर्खियां और चर्चाओं में आने के लिए किया गया है? देखिए, जुर्म की कहानी लंबी होती है, इतिहास नहीं। ये अतीक और अतीक के बेटों को सबको पता चल रहा है आज के डेट में। 5 बेटे उसके हैं, जिसमें से असद की तो इनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके अलावा 2 बेटे हैं जो कि अली नैनी सेंट्रल जेल में और एक झांसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। एक बेटा जो छोटा वाला है, अब ये है, अबांग की बात हो रही है। तो ये अब इन लोगों को लग रहा है, जिस तरह शाइस्ता परवीन की माँ गायब है, 50,000 का उस पर इनाम भी है, जिस तरह से जो इसका अतीक का भाई था तो वो उसकी पत्नी भी गायब है, 25,000 उस पर भी नाम है, उसकी बहनें भी गायब हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है, जो आपने एक दिन बोया था अब वो काट रहे हैं। और ओवरऑल इसमें पूरा का पूरा देखा जाए तो ये खासतौर पर चिंता की बात इसलिए है, और पुलिस ने स्वतः संज्ञान इसलिए है कि हो सकता है कि कल को इसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो कल को योगी आदित्यनाथ पे हमलावर लोग हो जाएं और ये कह देंगे आपकी सिक्योरिटी, आपकी पुलिस, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है वो सिक्योरिटी? कहाँ? सर, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो नीचे कमेंट आपने कहा कि काफी सारे नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन उसमें एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को ये सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, जिस तरह से गाड़ियां खुले में लेकर घूम रहा है, तो ये भी प्रशासन के लिए भी यहाँ पर क्या है कि एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, जब तक जांच नहीं होगी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए प्रशासन, पुलिस तो जो उसको सिक्योरिटी मिली हो तो पुलिस तो होगी। अब ये चकमा दे के वहाँ से भाग गया या फिर टसन दिखाने के लिए काफिला लेके निकल गया, ये बात की बात है, जांच के बाद ही समझ में आएगा। अभी से कुछ भी योगी पुलिस के बारे में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जिस तरह से योगी जी सख्त रहते हैं, जिस तरह से जनता की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जिस तरह से वो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो खासतौर पर अतीक अहमद के बेटे में तो कोई ढिलाई नहीं बरती पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है कि टसन इस उम्र में थोड़ा सा रहता है कि टसन दिखाने का कोई चस्का रहता है। जिस तरह से जो वो अपने भाई के साथ भी मिलने जा रहा था तो उस समय भी 3-3 गाड़ियों का काफिला देखा गया था, तो उस समय भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं उठी थी कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। तो एक ये सवाल है। दूसरी बात ये कि अगर वो चकमा देकर भागा है कहीं कुछ, तो ये कल को गिरफ्तार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, ये पहली नज़र में जब देखने के बाद ये कहीं ना कहीं चिंता की बात बनती है। दूसरी बात एक और है, जिस तरह से अभी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हो रही है और जिस तरह से, तो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए भी कोई कसर कोई बाकी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कल कोई इस पर हमला हो जाए, हो सकता है कल कोई आरोप इस पर ये लगे कि यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया, एसटीएफ ने कुछ नहीं किया और इसलिए इसके साथ कुछ गलत हो गया। तो ये भी एक अपने आप में सवालों घेरे में है, क्योंकि एक तरह से वो बिगाड़ने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, छवि बिगाड़ने के लिए कुछ भी किया सकता है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसलिए संभव है कि 2027 में इलेक्शन है और इस तरह से पूरा जिस तरह से आप घुसपैठिया को लेकर हमलावर हैं लोग, या जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों के चलते ही गलत हो रहा है, तो ये सीधे सीधे एंगल हिंदू मुस्लिम बन रहा है। और खासतौर पर इलाहाबाद से संबंधित है तो पूरा करेली वगैरह, रामबाग, कई एरिया ऐसे हैं जो कि मुस्लिमों से हैं और उन्हीं एरिया में इन लोगों का रहना है, चाहे मीरापुर का एरिया हो। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में दूसरे तरीके से भी वहाँ मुसलमानों में एक सांप्रदायिकता की उन्माद पैदा कर सकती है, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राजीव सर, ये दोनों बेटे जो फिलहाल जेल से जब छूटे, जुवेनाइल कोर्ट से इन्हें जब रिहा कर दिया गया 2023 में, तब से ये बाहर हैं, लेकिन कभी पब्लिक प्लेसेस में इस तरह से नजर नहीं आए। लेकिन अचानक से इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में आना, वीडियो को साझा करना, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करना, अब ये साजिश है या फिर ये जानबूझकर किया गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अबान की जो ये मौजूदगी है वो एक तरह से क्या दोबारा से उसी खौफ जो अतीक अहमद को लेकर यूपी में, क्योंकि जब भी अतीक अहमद का नाम सामने आता है तो उनकी वही माफियागिरी, वही पुरानी कहानियां, लोगों जिस तरह से उससे पीड़ित थे वो सब सामने आ जाता है। देखिए, जब अतीक और उसके भाई को ले जाया जा रहा था तस्दीक करने के लिए, वो जो पिस्टल की बात हुई जो यूज हुआ था उस पर हत्याकांड में, तो लगभग 10 साढ़े 10 करीब में कनपट्टी पर गोली मारी गई। उसमें गुड्डू पंडित का नाम ले रहा था। मौत के बाद सीधे सीधे अबान इसके कब्र पर दिखता है, पिता और चाचा के। उसके बाद ये कभी नहीं दिखाई दिया, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है, देखिए खौफ को लेके ही ये FIR दर्ज हुई है कि अतीक अहमद के बेटे का वीडियो वायरल होना अपने आप में फिर से एक तरह से क्या अतीक युग की वापसी की तरफ इशारा कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मैसेज ये दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि लोगों ने FIR नहीं कराया, सीधे पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। तो सोच सकते हैं कि वो पुलिस किसी भी तरह से ढिलाई के मूड में नहीं है और उसका स्वतः संज्ञान लेना ही बता रहा है कि जो भी इसमें होगा कड़ा से कड़ा उसमें एक्शन लेगी और योगी सरकार किसी कीमत पर उसको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, अतीक अहमद का
बेटा भले ही 20 साल का है, लेकिन जिस तरह से छवि है और जिस तरह से इन्होंने एक तरह से हिस्ट्री के तौर पे जो पूरा कारनामा किया है, तो वो अपने आप में आज भी इलाहाबाद की गलियों में दहशत बन के गूंज रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत मैटर करता है और इसीलिए समाज के लिए खतरा माना जा रहा है। और फिर से एक बार ये हो रहा है कि नहीं, किसी भी कीमत पे इस पर कंट्रोल करके और इस पर जल्द से जांच करके अंजाम तक पहुंचा जाए, अन्यथा समाज में डर तो व्याप्त रहेगा ही, साथ साथ एक वोट के तौर पे भी कुछ कोई गड़बड़ कर सकता है, इसको राजनीतिक रंग कोई देने वाला दे सकता है और इसके बेटे के साथ भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है एक रील, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। इस वीडियो में वो पूरे अपने काफिले के साथ नजर आ रहा है और सीधे सीधे चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि कब तक अबान को गिरफ्तार किया जाता है या फिर उससे पूछताछ की जाती है कि इसके पीछे मकसद क्या था। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।